तो बस बंदरों की तरह जीते हैं, यानी क्या, कॉपी करते हैं एक दूसरे को। अच्छा वो कर रहा है मैं भी करूंगा, उसके पास में ये है मेरे को भी चाहिए। जो सब कर रहे होते हैं वही हम करते हैं, और वहां पर कहीं पर भी खुशी का नामो निशान नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। अगर इसका सबूत देखना हो तो यहां पर जाकर के सड़कों पे देख लो, हर कोई लड़ने मरने कटने को तैयार बैठा है बिना किसी बात के। किसी को गुस्से से देखना तो बहुत दूर की बात है, किसी को देख करके स्माइल पास कर दो, सामने से रिएक्शन आएगा, अबे हंस क्यों रहा है मेरे को देख करके, मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे भाई अगर वो स्माइल पास कर रहा है तो तू भी कर दे। या अगर आप लड़के हो, सामने वाली लड़की है, तो बवाल हो जाएगा, छेड़ दिया मुझे, फिर बाकी के लोग आपको छेड़ेंगे वहां पर, क्योंकि सब भरे पड़े हैं, अपने अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो जो प्लेजर्स आपको ऑब्जेक्ट से मिलते हैं वो टेम्पररी होते हैं। जैसे कुछ खाने में प्लेजर मिल रहा है, कब तक मिलेगा, जब तक भूख है। भूख नहीं है और फिर भी आपको खाने के लिए दिया जाए तो प्लेजर नहीं है, पेन है। तो प्लेजर को बियर करने की आपकी अपनी एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा प्लेजर आप बियर नहीं कर सकते। दैट इज टेम्पररी, दैट इज इन टाइम। और जितने भी आपके गोल्स होते हैं या माइलस्टोन्स होते हैं, वो सब आप अचीव करना चाहते हो इन्हीं दो चीजों के लिए, ऑब्जेक्ट एंड पर्सन। ये जो खुशी आपको मिलती है ऑब्जेक्ट से और लोगों से, उसमें बहुत तरह के फ्लॉज हैं, बिकॉज आप उस पर डिपेंड हो जाते हो। फिर उस ऑब्जेक्ट का या उस पर्सन का आपको एडिक्शन हो जाता है, फिर वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन आपको कंट्रोल करता है या करती है। ना आप उसके साथ रह सकते हो ना उसको छोड़ सकते हो। हर ऑब्जेक्ट का और हर पर्सन का एक साइड इफेक्ट होता है, जो कभी एविडेंट होता है, कभी नहीं होता है, कभी इमीडिएटली होता है, कभी 10-20 साल बाद होता है। तो ये जो तरीके हैं हमारे पास खुश होने के, यहां पर खुश होना पॉसिबल ही नहीं है। खुशी की बातें हो सकती हैं बट एक्चुअल में कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आप कितना भी कर लो कमियां रह ही जाएंगी। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका जो बेसिक नेचर है उससे अलग है, अगर इस तरह से आप खुश होना चाहते हो तो। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आप कहते रहे हो हुआ है, किसको क्लियर हुआ है एक बार बताओ। मैंने बहुत बड़ी बात बोली है कि आपके बेसिक नेचर से अलग है। हाथ ऊपर करो और माइक लेकर के बोलो। कोई भी ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, अगर वो मेरे पास है मैं खुशी दे भी सकता है, मेरे पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कुछ भी है, मैं अगर किसी का शेयर करता हूँ तो उसमें मेरे को हैप्पीनेस मिलती है। अगर मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ, चाहे वो मनी से है, चाहे पैसे से है, चाहे मैं अपने शरीर से किसी के लिए सेवा कुछ करता हूँ किसी के लिए, तो उसमें जो हैप्पीनेस मिलती है ना मेरे को, दैट इज परमानेंट हैप्पीनेस मेरे हिसाब से। आप कह रहे हो कि किसी के लिए हम कुछ करते हैं तो खुशी मिलती है। अगर किसी के लिए हम कुछ करते हैं और सामने से अच्छा रिस्पॉन्स आता है तब तो खुशी मिलती है जी। या कभी किसी के साथ में आपने एक्चुअल में आउट ऑफ द वे जा करके कुछ अच्छा किया और उसने कुछ बहुत बुरा कर दिया आपके साथ में, तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने मन को समझा देता हूँ कि भाई मैंने अच्छा किया, ये मेरा कदम है जो मैंने अच्छा उसके साथ किया। वो अगर नहीं बिहेव करा तो उसके लिए मैंने परेशान नहीं होना उसके लिए। बट क्या ऐसा एक्चुअल में होता है या एक्चुअल में हमें अंदर से गुस्सा आता है उस इंसान के ऊपर और उल्टा और ज्यादा गुस्सा आता है? क्योंकि अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो और वो सामने से बुरा करता है तो ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर अगर आप किसी के साथ में बुरा करते हो और वो सामने से बुरा करता है तो ज्यादा गुस्सा आता है? ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है ऊपर लेवल से, क्योंकि ऐसी बातें हमने सुनी है तो हमारे दिमाग में बैठी हुई है, उतना सिंपल नहीं है ये। आपको लाइफ में सबसे ज्यादा जिन लोगों पे गुस्सा आता है ना, सबसे ज्यादा, मैं बता देता हूं किसके ऊपर आता है, प्रेडिक्ट कर रहा हूं, बताना ठीक है गलत है। वो लोग जिनके लिए आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया और बदले में देखो उसने मेरे साथ में क्या कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और कोई आपका बहुत खास दोस्त है या रिलेटिव है, वो आपके पास में आया कि भाई मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। आपने कैसे भी करके कहीं से उधार लेकर के कुछ भी करके उसको पैसे दे दिए कि भाई कब तक वापस करेगा, 2 महीने में वापस कर दूंगा। अब 6 महीने हो गए, आप उसको फोन कर रहे हो, वो फोन नहीं उठा रहा है। 2 साल हो गए, वो कह रहा है नहीं देता, जा जो कर सकता है कर ले। ये गुस्सा कब तक रहेगा आपके अंदर? पूरी लाइफ के लिए। तो ये जो हमको लगता है ना कि किसी के लिए अच्छा करके कुछ अच्छा हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कंडीशनल एंड रिलेटिव टू द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर पर्सन। अगर सामने वाले की आंखों में और उसके दिल में और उसके एक्शंस में आपको ग्रैटिट्यूड दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि आई एम थैंकफुल टू यू, तो आपको खुशी होगी। बट अगर वो आपको ही हार्म कर देगा तो आपको दुख होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे जॉब करते हो, आपने किसी की बहुत हेल्प करी और जब मौका आया तो आपके सर के ऊपर पैर रखे वो ऊपर चला गया है, गुस्सा आता है नहीं आता है?